हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूपीएससी मेंस ऑप्शनल का सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम पेपर 1 देखेंगे जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसमें दो शब्द है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों को हम समझेंगे। देखिए, पब्लिक का मतलब क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ड्विट वॉल्डो। अब ये ड्विट वॉल्डो कौन है? देखिए, वाल्डो ड्विट वाल्डो जो है ये बहुत फेमस स्कॉलर है। और ये कौन है? मेनली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जिन्होंने जो मुन्नोवरुक वन हुआ था 1968 के अंदर, देन 1988 के अंदर जो मुन्नोवरुक सेकंड हुआ था, इनको इन्होंने हेड किया था मेनली। तो इन्होंने क्या कहा, जो पब्लिक है ये किसको डिनोट किया इन्होंने? स्टेट को, या हम बोल सकते गवर्नमेंट को। तो पब्लिक मतलब क्या है? स्टेट या गवर्नमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हर जगह पाया जाता है, चाहे इंडिविजुअल की लाइफ में हो या फैमिली लाइफ, या हर जगह सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इसमें मेनली ये दो वर्ड से बना है, एक है एड प्लस दूसरा है मिनिस्ट्रेट। मिनिस्ट्रेट, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है टू केयर, या हम बोल सकते हैं टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर या टू सर्व। अभी देखिए, हमने दोनों शब्द को सेपरेटली समझा है। पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टू केयर, टू लुक आफ्टर, टू सर्व। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइन क्या हो जाएगा? जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो क्या कर रही है? सिटीजन का केयर कर रही है, ओके, उनका लुक आफ्टर कर रही है, उनको वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज मेनली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन है, इसका मतलब क्या है? कोई किसी ना किसी चीज़ की स्टडी कर रहा है। तो स्टडी किस चीज़ की करता है? जो भी गवर्नमेंट की जो भी एक्शन पार्ट होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ओके। जो भी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है मेनली, तो इनकी भी स्टडी कौन करता है? मतलब इनकी भी स्टडी कहाँ पे होती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है। अभी हम क्या समझेंगे, अलग अलग थॉट देखेंगे हम मेनली। जो डिफरेंट थॉट देखेंगे जो मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है, मतलब उन्होंने मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा है। तो जिसमें हम नैरो एंड ब्रॉड व्यू देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, लॉ, देन लीगलिस्टिक व्यू, प्रोसेस व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, मार्केट व्यू, ये सभी को हम वन बाय वन देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नैरो। नाम से पता चल रहा है नैरो। नैरो एंड ब्रॉड व्यू देखेंगे हम। ब्रॉड व्यू, तो इसमें क्या है? सबसे पहले नैरो व्यू। नैरो व्यू क्या बोलता है? टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू नैरो व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली स्टडी की जाती है एग्जीक्यूटिव पार्ट की। जो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसकी स्टडी मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको मेनली सपोर्ट करता है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन, देन स्मिथबर्ग। स्मिथ्सबर्ग एंड थॉमसन। थॉम थॉमसन, ओके। तो ये जो स्कॉलर है मेनली सपोर्ट करते हैं नैरो व्यू को। और नैरो व्यू क्या बोलता है? जो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ओके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसकी स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये है नैरो व्यू। अब देखते हैं हम ब्रॉड व्यू क्या बोलता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है ब्रॉड, बड़ा है, तो इसके अंदर ये क्या बोलता है? जो एग्जीक्यूटिव तो ठीक है, साथ ही साथ लेजिस्लेचर, ओके, लेजिस्लेचर प्लस जुडिशरी, इनकी भी स्टडी मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? जो ब्रॉडर व्यू है, ये कौन सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है वुड्रो विल्सन, जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मेनली इनको कहा जाता है थॉमस वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन भी सपोर्ट करते हैं इसको, विल्सन। देन जॉन फ्लिफनर्स भी करते हैं, जॉन
फ्लिफनर्स, ओके, जॉन फ्लिफनर्स। देन मार्शा डिमॉक, मार्शा डिमॉक, ये जो स्कॉलर है मेनली ये ब्रॉड व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब हम समझेंगे जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या बोलते हैं रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। देखिए ये एक्चुअली चैलेंज करता है, जो नैरो और जो ब्रॉड व्यू है उसको क्या करता है, ये चैलेंज करता है। और ये बोलता है कि सिर्फ स्टेट की स्टडी नहीं होता है, ओके, नॉट ओनली दी नॉट ओनली द स्टेट स्टडी, ओके, स्टेट की स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, बट अल्सो इट इंक्लूडेड कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या बोलता है कि जो नॉन स्टेट हो गए, ओके, नॉन स्टेट एक्टर हो गए, या जो भी एंटी स्टेट हो गए, एंटी स्टेट एक्टर्स हो गए, ओके, एंड स्टेट तो रहेगा ही रहेगा। तो इन तीनों की स्टडी, ओके, एक तो स्टेट हो गया, नॉन स्टेट हो गया, एंड जो एंटी स्टेट है, इन तीनों की स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये क्या और बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का काम क्या होता है, स्टेट का काम क्या होता है, लोगों को रिसोर्स देना, ओके, अलोकेट करना रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज भी हो सकता है। तो जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये बोलता है, और ये किस चीज़ की स्टडी बोलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अलोकेशन होते हैं रिसोर्सेज, अलोकेशन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसकी भी रिसोर्सेज में गुड्स भी आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनकी भी स्टडी मेन मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, मेनली जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसको सपोर्ट करते हैं रॉबर्ट दहल, रॉबर्ट दहल रॉबर्ट दहल एंड डेविड स्टोन, डेविड स्टोन। ठीक है, ये दो स्कॉलर मेनली पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं। अभी हम समझेंगे लीगलिस्टिक व्यू, ये क्या बोलते हैं रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लीगलिस्टिक व्यू, देखिए नाम से पता चल रहा है कि कुछ लीगल है, ओके। तो ये मेनली क्या बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो इन्फोर्स करता है लॉ को, ओके, जो भी इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ओके, इसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसको सपोर्ट कौन करता है मेनली, अभी ये लीगलिस्टिक व्यू को इसको सपोर्ट करते हैं, एक तो वुड्रो विल्सन हो गए, वुड्रो विल्सन, देन एल डी वाइट एंड मार्शा डिमॉक, मार्शा डिमॉक, ओके। ये तीन स्कॉलर मेनली सपोर्ट करते हैं इस लीगलिस्टिक व्यू को। अब जो नेक्स्ट जो व्यू है दैट इज द पब्लिक विल, ओके। अब ये क्या बोलता है रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखते हैं हम, ओके। पब्लिक विल, इसको वेलफेयर भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें कि ये पब्लिक का वेलफेयर की बात कर रहा है ये। तो जहाँ पे मेनली जो वेलफेयर होता है, ओके, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसकी स्टडी मतलब क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की स्टडी मतलब क्या है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक विल, ओके। और इसके बाद जो प्रोसेस व्यू है, प्रोसेस व्यू, ये क्या बोलता है रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली प्रोसेस व्यू जो है ये क्या है, ओल्डेस्ट थॉट है। तो ये मेनली क्लासिकल एरा का, ये क्लासिकल एरा। तो ये क्या बोलता है, जो भी हम प्रोसेस हो गए, ओके, जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस हो गए, प्लस जो टूल्स हो गए, प्लस जो टेक्निक यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, ओके, टेक्निक जो भी यूज़ किया जाता है इन सब की स्टडी मतलब क्या है,
मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये कौन बोलता है, प्रोसेस व्यू बोलता है। और इसको सपोर्ट कौन कौन करते हैं, देखिए इसको सपोर्ट करते हैं एक तो लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, देन द लैंडा उर्विक, लैंडा उर्विक। अब हम समझेंगे सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या बोलता है। देखिए सब्जेक्ट मैटर व्यू ये क्या बोलता है मेनली, ये जो जो प्रोसेस व्यू ने बताया था कि हमें टूल्स टेक्निक और प्रोसेस की स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये बोलता है कि सिर्फ जो है, सिर्फ मतलब प्रोसेस हो गया, या जो टूल्स हो गई, या टेक्निक हो गया, ओके टेक्निक, इसकी स्टडी मतलब कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसकी स्टडी करना मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। बल्कि हमें हमें क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर की भी स्टडी होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब जो भी पॉलिसीज होगी, स्टडी ऑफ, देखो प्रोसेस हो गया, टूल्स हो गया, टेक्निक हो गया, फिर उसके बाद पॉलिसीज हो गया, और प्लस जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पॉलिसी का, मेनली सब्जेक्ट मैटर, इन सब की स्टडी मतलब क्या है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ पॉलिसी है सपोज, तो हेल्थ पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड, ओके जो भी इश्यूज होते हैं, या जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं मेनली इसकी स्टडी होती है उसमें, किसमें, मतलब हेल्थ इश्यू से भी, हेल्थ इश्यू जो है मेनली इसका कंटेंट है इस हेल्थ पॉलिसी का। तो हमें दोनों की स्टडी करना चाहिए। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसका जो कंटेंट है, ओके दिस सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या बोलता है मेनली, कि जो हमें सब्जेक्ट को समझना है, ओके उसकी भी स्टडी मतलब क्या है, ना सिर्फ प्रोसेस, ओके या जो टूल्स है या टेक्निक है जो यूज़ किए जाते हैं, बल्कि हमें पॉलिसी को भी समझना है और जो सब्जेक्ट मैटर है इसके अंदर उसको भी समझना है। तो इन सब की स्टडी मतलब क्या हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये बोलता है सब्जेक्ट मैटर व्यू बोलता है। देन जो मार्केट व्यू है वो क्या बोलता है, मार्केट व्यू ये क्या बोलता है, रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको समझते हैं हम। देखिए ये बोलता है जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करती है, ओके उसको मेनली फाइनेंस कौन करता है, जो टैक्स पेयर है, ओके तो टैक्स पेयर फाइनेंस करते जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करती है। तो इसीलिए इन सब की स्टडी मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज़ करती है थ्रू दिस टैक्स पेयर, ओके मतलब जो टैक्स, जो भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट, जो सिटीजन जो टैक्स देते हैं, तो उससे क्या है मेनली फाइनेंस होता है। फाइनेंस होता है किसको, गवर्नमेंट को, ओके और गवर्नमेंट को फाइनेंस होता है और इसी के बेस पे वो सभी एक्टिविटीज़ करता है। तो इन सब की स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पहले क्या होता था, पहले जो भी स्टेट होते थे वो क्या होते थे, ओमनी पोटेंट होते थे, ओके वो क्या होते थे, ओमनी पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो सारी एक्टिविटी अपने पास रखता था। गवर्नमेंट के पास सभी एक्टिविटी होती थी, ऑल एक्टिविटीज़, मतलब ये इसके पास सब कंप्लीट पावर होता था गवर्नमेंट के पास। अभी क्या हो गया, अभी अभी आज के समय में ड्यू टू द एलपीजी लिबरलाइजेशन प्रो, ओके लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के वजह से क्या हो गया, जो स्टेट है वो क्या बन गया, अभी वेलफेयर स्टेट बन गए, ओके तो अभी इसके अंदर मेनली नॉन जो गवर्नमेंट एक्टर्स है, ओके नॉन स्टेट एक्टर बोल सकते हैं हम, जो नॉन स्टेट एक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेट का रोल, स्टेट के साथ रोल प्ले कर रही है इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए अभी नॉन स्टेट एक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे एनजीओस हो गए, तो एनजीओस भी बहुत काम करते हैं। तो ये जो इनकी जो स्टडी है मेनली, ओके दैट इज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कहा है, मार्केट व्यू बोलता है इसके बारे में। तो देखिए हमने अलग अलग व्यू देखा, ठीक है, और ये जो अलग अलग व्यूज है, डिफरेंट व्यू मेनली, ओके डिफरेंट जो व्यू है ये कैसे आए, बिकॉज ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, उस समय के जो भी, उस समय का जो भी टाइम था एंड जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, ओके सर्कमस्टेंसेस जो भी थी उसके हिसाब से हमें अलग अलग व्यू देखने को मिले हैं। तो जैसे जैसे
ये एक्चुअली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट, ये मेनली किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग वेरिएंट के ऊपर ये डिपेंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर सोशल चीज़ हो गई तो इसका भी प्रभाव पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ओके। या कोई पॉलिटिकल चीज़ हो गई, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल बोल सकते हैं हम, ओके। या इन्वायरमेंटल, ओके, या कल्चरल, तो ये सभी चीज़ें जो है मेनली इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसीलिए इसीलिए जो जो हमने व्यू देखा है, अलग अलग टाइप के जो व्यू देखा है, मार्केट व्यू हो गया, सब्जेक्ट मैटर व्यू हो गया, प्रोसेस व्यू हो गया, या लीगलिस्टिक व्यू हो गया, या पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट हो गया, या नैरो एंड ब्रॉडर व्यू देखा हमने, ये सभी जो व्यू है ये जो है उस समय के टाइम और सर्कमस्टेंस के हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्कॉलर ने अपने व्यू दिया है। तो हम बोल सकते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग द रोल ऑफ द स्टेट। जिस तरह से जो रोल है किसका, स्टेट का, चेंज हो रहा है, उस हिसाब से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो रही है, ओके। तो अभी जो है हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे ये सभी व्यू देखने के बाद, जो मेनली दिया गया बाय द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज थॉमस वुडरो विल्सन के द्वारा। तो उन्होंने क्या कहा मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वुडरो विल्सन, इन्होंने ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डिटेल, ओके, एक डिटेल्ड प्लस सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक स्टडी है, ओके। डिटेल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन मेनली। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, डिटेल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है किसका, लॉ का। तो इसकी हम स्टडी करते हैं मेनली। तो अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ओके। और जो एवरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है, ओके, एवरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये क्या है, ये एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया मेनली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मेनली, एक डिटेल एंड सिस्टमैटिक एक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ओके। और ये जितनी भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये क्या है, मेनली एक एक्ट है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, ओके। सो दिस इज द मेनली मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों शब्द को हम समझे, पब्लिक का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक का मीनिंग स्टेट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, टू सॉर, ये एक लैटिन शब्द है, दो शब्द से ये बना है, एड एंड मिनिस्ट्रेट। देन हमने ये जाना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली हर जगह पे पाया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल की लाइफ हो या फैमिली, सोसाइटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाता है। और इसको हमने अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से समझा है, जैसे नैरो एंड ब्रॉडर व्यू क्या बोलता है, नैरो व्यू बोलता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को सिर्फ ये इंक्लूड करता है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रॉडर व्यू तीनों गवर्नमेंट के तीनों जो ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों को इंक्लूड करता है। देन हम पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट समझे, जिसने इन्होंने मेनली चैलेंज किया जो पुराना नैरो एंड ब्रॉडर व्यू था। इसने ये कहा कि इसके अंदर सिर्फ स्टेट ही स्टडी नहीं होगा, ओके। पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, सिर्फ स्टेट की स्टडी नहीं होगी, बट नॉन स्टेट या जो एंटी स्टेट एक्टर्स है उनकी भी स्टडी होगी। देन लीगलिस्टिक व्यू देखा हमने, जो मेनली क्या बोलता है, जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होता है उसकी स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोसेस व्यू देखा जो मेनली प्रोसेस के बारे में बात करता है। देन सब्जेक्ट मैटर व्यू देखा जो बोल रहा है कि सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, सब्जेक्ट का भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मार्केट व्यू देखा हमने, जिसमें मेनली जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करता है, फाइनेंस एक्टिविटीज जो भी करता है वो किससे इससे करता है, मेनली टैक्स पेयर के मनी से करता है। तो इनकी भी स्टडी मतलब
मतलब ये कि जो भी एनजीओस होते हैं नॉन स्टेट एक्टर वो भी अभी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर, तो उनकी भी स्टडी होनी चाहिए, ये बोलता है मार्केट व्यू। तो इस तरह से हमने अलग अलग व्यू देखा और एट लास्ट हमने जो फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है थॉमस वुडरो विल्सन, ओके, इन्होंने क्या कहा मेनली इसके बारे में भी हमने जाना है। तो इन्होंने क्या कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डिटेल और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, लॉ, एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये क्या है, मेनली एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है। सो दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।